हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में आप लोगों को संविधान की उद्देशिका, संविधान की विशेषताएं और नागरिकता से संबंधित इम्पॉर्टेंट 100+ क्वेश्चन कराने वाली हूं। ये क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर रिसेंटली जो आपके एग्ज़ाम हुए हैं अलग अलग, वहां पर पूछे गए क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, निम्न शब्दों पर विचार करें। निम्न शब्दों पर विचार करना है और सही शब्दों को विचारानुसार क्रम दीजिए। आपने प्रस्तावना को पढ़ा होगा। प्रस्तावना जो है ये हमने कहाँ के संविधान से लिया है? प्रस्तावना शब्द या प्रस्तावना जो है ना, ये हमने अमेरिका के संविधान से लिया। वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, ये शब्द हमने कहाँ से लिए हैं? अमेरिका के संविधान से। लेकिन आइडिया तो हमने अमेरिका के संविधान से लिया और उसकी जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ग्रहण की है, जहाँ से जो आपकी कॉन्करेंट लिस्ट है, समवर्ती सूची है, उसे भी हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया है। निम्न शब्दों पर विचार करें तो यहाँ पर आप जब विचार करेंगे तो सही क्रम होगा सार्वभौमिक, देन उसके बाद होगा समाजवादी, फिर आएगा धर्मनिरपेक्ष, फिर आएगा प्रजातांत्रिक। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। संविधान के निम्नांकित में से किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है? तो आर्टिकल ऑप्शन सी, आर्टिकल अनुच्छेद 3, आर्टिकल 3 अनुच्छेद 3 के तहत निम्नलिखित शब्दों में से कौन से शब्द 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए? अभी तक प्रस्तावना में केवल एक बार संशोधन हुआ है और संशोधन आर्टिकल 368 के तहत होता है। और यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखना है कि यहाँ पर 3 शब्दों को जोड़ा गया था और वो 3 शब्द कौन कौन से हैं? यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और संपूर्ण प्रभुत्व, संपन्न, एकता, अखंडता वाला। ऑप्शन हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन, एक सेकंड, एक तो यहाँ पे लिया था समाजवाद, दूसरा लिया था पंथ निरपेक्ष, तीसरा लिया था एकता अखंडता। आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी। फर्स्ट और थर्ड को यहाँ पे लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है? भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है कि भारत का जो अध्यक्ष होगा, हमारा राष्ट्र, हमारा देश का जो अध्यक्ष होता है वो वंशानुगत नहीं होता, उसका इलेक्शन होता है, निर्वाचित होकर आता है, जैसे प्रेसिडेंट है ना। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, यहाँ निर्वाचन पद्धति से होता है। भारत के संविधान के आमुख का लक्ष्य उसके सभी नागरिकों के लिए सुनिश्चित करना है। क्या सुनिश्चित करना है? करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, देखिए, सामाजिक तथा आर्थिक न्याय, विचार तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। आपको पता है हमारे प्रियम्बल में 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है और 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की, और अवसर की समांतर व्यक्ति की प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसलिए आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है किससे? तो ये स्टार्ट होती है वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग शब्दों से। संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा सही है? संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा सही है? देखिएगा, समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द 1950 में लागू संविधान के अंग नहीं थे। बिल्कुल सही है, क्योंकि 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़े गए। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, कल्याणकारी राज्य, वेलफेयर स्टेट का उद्देश्य क्या है? कल्याणकारी राज्य यानी कि वेलफेयर स्टेट का उद्देश्य क्या है? वेलफेयर स्टेट का उद्देश्य कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना। संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करिए और दिए गए कूट की सहायता से बताइए कि इनमें से कौन सही है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कौन सा सही है आपसे पूछा गया है। पंडित नेहरू द्वारा ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव अंतोगत्वा उद्देशिका बना है, इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है या इसका संशोधन नहीं किया जा सकता है, संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकता। तो कौन सा यहाँ पे सही है? सही पर आपने बताना है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आंसर बी होगा। 1, 2 और 4 आपका सही है। पंडित नेहरू द्वारा ऑब्जेक्टिव जो प्रस्ताव था 13 दिसंबर 1946 को जिसे प्रस्तुत किया गया था, वो आपका बाद में जाकर संशोधन करके उद्देशिका यानी कि प्रेम्बल के नाम से आप जानते हैं, प्रस्तावना के नाम से।
और इसका संशोधन नहीं किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है, संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकता है। आपका सही है 1, 2, 4। आगे है भारतीय गणतंत्र की 26 नवंबर 1950 को सही संवैधानिक वस्तुस्थिति क्या थी जब संविधान लागू किया गया था। तो यहाँ पे उन शब्दों को आपने हटा देना है जो कि बाद में जोड़े गए हैं, बाकी आप लगाइएगा। आंसर होगा सी, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, क्योंकि धर्मनिरपेक्ष बाद में जुड़ा है, धर्मनिरपेक्ष बाद, इसलिए ये आपके ऑप्शंस नहीं है। ऑप्शन हो जाएगा आप लोगों का यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10, करेक्ट आंसर सी। निम्न में से कौन सही है? निम्न में से कौन सही है? तो सामाजिक समानता संविधान में क्या है? प्रत्याभूत है, ऑप्शन आपका सी। भारत के संदर्भ में निम्न में से कौन धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है? सो करेक्ट आंसर क्या होगा? भारत में जो राज्य होगा ना, उसका कोई भी धर्म नहीं होगा, सभी धर्म उसके लिए समान होते हैं। आंसर हो जाएगा डी, 12 का ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द सन 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था? सो 13 का ऑप्शन डी, अखंडता, बंधुत्व, संप्रभुत्व, समानता, अखंडता। निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का भाग है? तो ये आप लोगों को याद रखना है, ऑप्शन सी, बॉम्बे बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? देखिए, भारतीय संविधान की विशेषता में संसदात्मक सरकार, स्वतंत्र न्यायपालिका, संघात्मक सरकार, अध्यक्षात्मक सरकार नहीं आता है। ऑप्शन हो जाएगा बी। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सबसे महत्वपूर्ण तत्व है? संप्रभुता। निम्न में से कौन सुशासन की विशेषता नहीं है? कौन सुशासन की विशेषता नहीं है? सो लाल फीताशाही जवाबदेही पारदर्शिता कानून का नियम होता है, लेकिन लाल फीताशाही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है? कौन? संविधान की प्रस्तावना, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों और उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है, उनकी व्याख्या की गई है। किस अध्याय में की गई? मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत और मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में। ठीक है, जो प्रस्तावना है ना, जिन आदर्शों और मतलब कि इनमें जो आगे जाके काम होता है वो फंडामेंटल राइट्स हैं, राज्य के नीति निर्देश, DPSC डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़, फंडामेंटल आपके मौलिक कर्तव्य। संविधान में दिया गया आमुख, यहाँ पे सही कूट का आपने चयन करना है। क्वेश्चन नंबर 20। देखिए, न्यायालय में लागू नहीं होता है, महत्वपूर्ण है और इसकी उपयोगिता है। प्रस्तावना शासन करने के उद्देश्यों को उल्लेखित करता है, संविधान के कानूनी अर्थ निर्णय में सहायता करता है। तो संविधान के बारे में, इसलिए आंसर हो जाएगा सभी के सभी क्या हैं आपके सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव हैं, यह सिद्धांत जाना जाता है। सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है, यह सिद्धांत जाना जाता है किस रूप में? सार्वभौमिकता, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का 22, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है। रूस यानी कि पूर्व सोवियत संघ के संविधान से। 22 का ऑप्शन सी। राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता निम्नांकित उदाहरण से प्रभावित हुए थे। तो कहाँ से? 23 का आयरिश आइलैंड गणतंत्र से। ठीक है, आयरिश आइलैंड गणतंत्र से। नेक्स्ट है, शून्यकाल संसदीय व्यवस्था किस देश की देन है? शून्यकाल संसदीय व्यवस्था किस देश की देन है? भारत की। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप में पाया जाता है? आंसर हो जाएगा संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय। ऑप्शन आपका डी यहाँ पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26। 26 में सूची 1 और सूची 2 यहाँ पर दिया गया है। स्रोत आपको बताने हैं, जैसे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की मैं बात करूं तो ये सिद्धांत हमने कहाँ से लिए हैं?
सो ध्यान दीजिएगा, इन्हें हमने आयरलैंड के संविधान से लिया हुआ है। ऑप्शन ए और सी आपका एलिमिनेट हो गया है, या तो बी होगा या डी होगा। मूल अधिकार की बात करते हैं तो ये हमने अमेरिका के संविधान से लिया हुआ है, दोनों में 5 है। संघ राज्य संबंधों की समवर्ती सूची हमने कहाँ से ली हुई है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया, इसीलिए ऑप्शन डी आपका सही है, एलिमिनेट हो रहा है डायरेक्ट, क्योंकि यहाँ पे 2 है। और लास्ट आपका है भारत राज्यों का संघ है तथा संघ में अधिक शक्ति निहित है, ये हमने कहाँ से लिया है? तो ये कनाडा के संविधान से लिया गया है। तो इन्हें आप अलग अलग भी याद कर लीजिएगा, हो सकता है आपके एग्जाम में अलग अलग पूछा जाए। नीचे दिए गए कूट का सही आपने क्या करना है? मैच करना है। सो यहाँ पर ध्यान देंगे, विधि के शासन, विधि का शासन हमने कहाँ से लिया हुआ है? फटाफट आंसर दीजिएगा। तो ध्यान दीजिए, विधि का शासन हमने इंग्लैंड से लिया हुआ है, या तो ऑप्शन बी होगा या ऑप्शन सी होगा। तो यहाँ पर विधि का शासन जब इंग्लैंड से, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया हमने लिया हुआ है जापान से हो जाएगा, और राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखना, ये हमने कनाडा के संविधान से लिया हुआ है, और विस्तृत उभयनिष्ठ सूची को हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया। तो 2, 3, 4, 1 ऑप्शन आपका डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का सूची 1 को सूची 2 से फिर से आप लोगों ने मैच करना है। क्वेश्चन नंबर 28 आंसर दीजिएगा। मूल अधिकार कहाँ से हमने लिए हुए हैं? तो आपको पता है मौलिक अधिकार हमने संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए हुए हैं। शासन के संसदीय प्रणाली को हमने कहाँ से ग्रहण किया है? तो शासन की संसदीय प्रणाली को हमने कहाँ से लिया है? यूके यूनाइटेड किंगडम। आपात उपबंध हमने कहाँ से लिया है? जर्मनी हो जाएगा। राज्य के नीति निर्देशक आयरलैंड एंड आयरिश संविधान से लिए हैं। सो ऐसे में आपका सही ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। लोकहित मुकदमे की संकल्पना का प्रारंभ हुआ था कहाँ? तो लोकहित मुकदमे की संकल्पना का प्रारंभ हुआ था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था है, तो न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था है कहाँ? भारत और यूएसए में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? फटाफट आंसर दीजिएगा, इनमें से कौन सा कथन सही है? संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकार की संघीय प्रणाली है। भारत में सरकार की संघीय और एकात्मक दोनों प्रकार की प्रणाली है। फ्रांस में सरकार की संघीय प्रणाली है। पाकिस्तान में प्रधानमंत्री की नियुक्ति वहाँ की जनता के द्वारा होती है। तो यहाँ ध्यान रखना, संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकार की संघीय प्रणाली है, आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से इस बात में भिन्न है कि भारत में क्या है, कैसे भिन्न है? तो भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन की प्रणाली है, जबकि वहाँ पे नहीं है। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना निम्नांकित देश के संविधान से ली गई है। तो आंसर हो जाएगा 33 का संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय लोकतंत्र की नहीं है? सत्तावादी सरकार, ऑप्शन डी आपका सही होगा 34 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 35। भारतीय संविधान के वृहद होने के कारण है। तो भारतीय संविधान के वृहद होने के कारण आपसे पूछा है। इसका बड़ा होने का कारण है यह संघ तथा राज्य सरकारों का संविधान है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन सूची 1 को सूची 2 से आपने मैच करना है, और ये आप लोगों को यहाँ पे सूचियाँ दी गई हैं। क्वेश्चन नंबर 36। सो ध्यान दीजिएगा, भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य संतुलन स्थापित करता है। यह किसने कहा है? ये कहा गया है के.सी. वियर के द्वारा। भारतीय संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है। तो ये कहा है बी.आर. अम्बेडकर ने, है ना। 1, 3 हो जाएगा। और भारतीय संघवाद एक सहकारी संघवाद है, ये कहा है जी. ऑस्टिन ने, तो आपका 2 हो जाएगा। और भारतीय संविधान की प्रस्तावना हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली है, तो ये कहा है के.एम. मुंशी ने, इसलिए 5 हो जाएगा। एंड यदि हमारी सभ्यता विफल होती है तो यह मुख्यतः प्रशासन के ध्वस्त होने का कारण है, ये कहा था W.D. डॉन हमने। आंसर हो जाएगा आपका बी। क्या हो जाएगा 36 का बी। तो ये आप सिंगल क्वेश्चन आपका बन सकता है। भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण हैं। तो भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण कौन से हैं?
तो यहाँ पर आपने ध्यान रखना है क्वेश्चन नंबर 37। यह एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है, बिल्कुल सही। इसमें संसदात्मक रूप की सरकार है, बिल्कुल सही। सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित है, बिल्कुल सही। यह एक एकीकृत शक्ति का प्रावधान करती है, ऐसा नहीं है। ऑप्शन हो जाएगा बी। 37 का करेक्ट आंसर बी। निम्नलिखित में से किससे विनिर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है? सो करेक्ट आंसर डी, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के वितरण से। आगे आप लोगों का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। भारतीय संविधान अर्ध संघात्मक है। कारण दिया है, भारतीय संविधान ना तो संघात्मक है ना ही एकात्मक है। सो क्वेश्चन नंबर 39, ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है कि भारतीय संविधान अर्ध संघात्मक है, अर्थात भारतीय संविधान ना तो संघात्मक ही है ना ही एकात्मक ही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित संविधान की अवधारणा कॉन्सेप्ट ने सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया है? तो संविधान की अवधारणा या कॉन्सेप्ट ने सबसे पहले कहाँ जन्म लिया? संयुक्त राज्य अमेरिका में। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, भारत में संघवादिता व्यवहारिक नहीं। कारण दिया है, भारत एक संघीय राज्य नहीं है। सो यहाँ पर अगर बात की जाए क्वेश्चन नंबर 41 की, तो सी है, ए सही है, लेकिन किंतु आपका जो ए आर दिया है वो गलत दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, संविधानेतर अधिकार का अर्थ क्या है? संविधानेतर अधिकार का अर्थ वह शक्ति जो संविधान सम्मत नहीं है। ठीक है, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं और आपने बताना है कि कौन सा सही है। राजनीतिक दल लोकतंत्र के जीवन रखते हैं, लोग खराब शासन के लिए सामान्यतः राजनीतिक दलों को कोसते हैं, तो कौन सा सही है? ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। यहाँ पर दोनों ही यहाँ पर आपके सही है। निम्न कथनों पर विचार करना है और अंत में दिए गए कूट से आपने सही उत्तर का चयन कर। पहला कारण कथन दिया है, भारत के संविधान में एक संघीय प्रणाली का प्रावधान है। कारण है, उसने एक बहुशक्तिशाली केंद्र की रचना की। बी होगा। ए और आर दोनों सही है, किंतु जो आर है ना वो ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि? प्रजातंत्र भारत में किस तथ्य पर आधारित है? जनता को सरकारों को चुनने और बदलने का अधिकार प्राप्त है। निम्नांकित में से कौन एक अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व है? एकल कार्यपालिका, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणतंत्रीय अवधारणा से संबंधित निम्नांकित में से कौन एक नहीं है? सो ध्यान दीजिएगा 47। सर्वोच्च शक्ति एक राजा के समान एक ही व्यक्ति में निहित होती है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 40, संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई? ब्रिटेन में। नेक्स्ट है, किसने कहा था भारत एक अर्ध संघात्मक राज्य है? किसने कहा था भारत एक अर्ध संघात्मक राज्य है? केसी वियर ने। भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन है? भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन है? जनता। संसदात्मक शासन व्यवस्था में क्या होता है? संसदात्मक शासन व्यवस्था में क्या होगा? विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही कथनों में से आपने बताना है कौन से सही। सो फटाफट आंसर दीजिएगा 52 का। भारत एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था है, बिल्कुल सही। भारत एक संप्रभुता संपन्न राज्य, ये भी सही। भारत में लोकतांत्रिक समाज है, ये भी सही। भारत एक कल्याणकारी राज्य है, ये भी सही। यानी कि चारों के चारों आपके पॉइंट कथन क्या है? सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारतीय राज्यों का उनके निर्माण के अनुसार कालानुक्रम बनाइए और अंत में दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही का उत्तर दीजिएगा। सो क्वेश्चन नंबर 53 की मैं बात करूंगी और सही आंसर होगा बी 4। पहले सिक्किम, फिर आया था आपका अरुणाचल, फिर आपका छत्तीसगढ़, देन उसके बाद झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा कितने संघ राज्य बनाए थे? सो 54 का ए 14 राज्य और 6 संघ शासित प्रदेश। सूची 1 को सूची 2 से आपने मैच करना है। हमारा सबसे नवीनतम राज्य है फिलहाल तेलंगाना, 2 जून 2014 को बना था। नागालैंड की हम बात करेंगे। सो नागालैंड ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका 1963 हो जाएगा। अगर झारखंड की बात करते हैं तो 2000 हो जाएगा और तेलंगाना आपका हो जाएगा 4 और सिक्किम हो जाएगा 1975 यानी कि 2134।
ऑप्शन बी आपका 2 1, ये 4 होगा और ये 3 होगा, ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, नीचे दिए गए राज्यों को भारत संघ के संपूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त होने का सही कालानुक्रम। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले नागालैंड, फिर हरियाणा, फिर सिक्किम, फिर अरुणाचल, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57, छत्तीसगढ़ राज्य स्वरूप में आया था। आपको पता है छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हुआ था और अस्तित्व में आया था 1 नवंबर 2000 को, और 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड, और 15 नवंबर को झारखंड बनता है, और 2 जून 2014 को हमारा तेलंगाना। संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस नाम या नामों से किया गया है? तो संविधान में हमारे 2 नाम मिलते हैं, भारत अर्थात इंडिया, भारत और इंडिया। नए राज्य के गठन की शक्ति निहित है, नए राज्य के गठन की शक्ति निहित है किसमें? तो ये है संसद में। संविधान के पहले अनुच्छेद के अनुसार भारत क्या है? तो इसके अनुसार भारत राज्यों का यूनियन है, संघ है। आगे है, यदि भारतीय संघ में एक नए राज्य का सृजन किया जाना है तो संविधान की किस अनुसूची का संशोधन करना आवश्यक होगा? प्रथम अनुसूची। कथन भारत संघ नहीं है, कारण दिया है कि किसी भी राज्य का क्षेत्र, सीमा, नाम उसकी सहमति के बिना भी परिवर्तित करने की शक्ति संघीय संसद को प्राप्त है। सो यहाँ पर जो आपका सही होगा ना वो हो जाएगा डी, ए गलत है और आर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, भाषा के आधार पर राज्यों के गठन हेतु राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई थी? 1953 में इसका गठन होता है। 63 का ऑप्शन हो जाएगा बी। निम्न कथनों पर विचार करना है, दिए गए कूट की सहायता से बताइए इनमें से कौन सा सही है। तो ध्यान दीजिएगा, संविधान में यूनियन ऑफ स्टेट शब्द का प्रयोग हुआ क्योंकि भारतीय राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं, बिल्कुल सही। एस के धर आयोग ने राज्यों के पुनर्गठन हेतु भाषा के आधार की अपेक्षा प्रशासनिक सुविधा को वरीयता दी थी, ये भी सही है। आंसर हो जाएगा आप लोगों का 1 और 2 आपके क्या है, सही है। और साथ में जो पंडित नेहरू, सरदार पटेल और पट्टाभी सीतारामैया की अध्यक्षता में कांग्रेस कमेटी राज्यों के पुनर्गठन में भाषाई आधार के पक्ष में नहीं थे। तो कौन नहीं थे ऑप्शंस में दे देगा, इन तीनों के नाम आपका बन जाएगा, इनमें से कोई नहीं या सभी। तो ये आपका क्वेश्चन बन जाएगा। यहाँ पर तीनों के तीनों क्या है, सही आपके हैं, यहाँ से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन नए राज्यों के निर्माण के बारे में सही नहीं है? ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार की विधि को अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए संविधान का संशोधन समझा जाएगा। तो ये आप लोगों का 65 का सी क्या है, सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, भारत की संप्रभुता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा यसे कथन सही है? ऑप्शन ए होगा, भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य है, ऑप्शन ए। आगे, भाषाई आधार पर भारत में सर्वप्रथम किस राज्य का गठन या निर्माण किया गया है? 67 एंड करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, आंध्र प्रदेश, 67 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्किम भारत का एक सह राज्य एसोसिएट स्टेट बनाया गया था 35वें संविधान संशोधन के अंतर्गत 68 का सी। निम्नलिखित संविधान संशोधनों में से किसके द्वारा सिक्किम को विधिवत भारत संघ के एक पूर्ण राज्य के रूप में सम्मिलित किया गया है? 36वें क्या हो जाएगा, 36वें, 69 का सी। लोकसभा में संघीय क्षेत्र के लिए कितनी सीटें जो है आरक्षित की गई हैं? इस क्वेश्चन में ध्यान रखना है, 70 का आंसर हो जाएगा डी, 20। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा, फटाफट आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 71। तो यहाँ पर नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा की प्रादेशिक मांगों को देखते हुए भारत के संविधान में अनुच्छेद 371A से लेकर 371I अंतर्विष्ट किए गए हैं। तो ये बिल्कुल आप लोगों का सही है, ओनली ऑन यहाँ पे डी सही है। और आपसे पूछा गया था कि कौन सा सही है, ओनली डी, तो 71 का डी। नेक्स्ट है, किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत है, पॉलिसी ऑफ ड्यूअल सिटीजनशिप स्वीकार किया गया है? अमेरिका में। भारत में एकल नागरिकता है। नेक्स्ट आपका है, भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है, किसके द्वारा जो है भारतीय नागरिकता को प्राप्त नहीं किया जा सकता है?
सो ध्यान दीजिएगा, इसमें आपका जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 73 ऑप्शन डी, भारतीय बैंक में धन जमा करके। भारतीय संविधान में शामिल एक हरी नागरिकता किस देश के संविधान से जो है प्रेरित है। 74 का ए ब्रिटेन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थिति में किसी भारतीय व्यक्ति की भारतीय नागरिकता समाप्त हो सकती है, तो किस स्थिति में समाप्त हो सकती है। तो इस क्वेश्चन में आप लोगों ने ध्यान रखना है 75 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा डी, त्यागने पर, वंचित किए जाने पर और पर्यावसन पर। भारत में निम्नलिखित राज्यों के बनाने के सही कालानुक्रम की पहचान नीचे दिए गए कूट से कीजिए। तो आंसर होगा यहाँ पे देखिएगा, इनका आपने क्रम वाइज लगाएंगे ना, तो आंसर होगा आप लोगों का बी, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, फिर उसके बाद हिमाचल, फिर सिक्किम आ जाएगा। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के उद्देश्यों में से एक के रूप में आर्थिक न्याय का किसमें उपबंध किया गया है। सो आर्थिक न्याय की बात होती है उद्देशिका राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। 77 का ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है, भारत के संदर्भ में संसदीय शासन प्रणाली में निम्नलिखित में से कौन सा या से सिद्धांत संस्थागत रूप में निहित है या है। सो 78, तो यहाँ पर मंत्रिमंडल के सदस्य संसद के सदस्य के रूप में जो है सदस्य होते हैं, और जब तक मंत्रियों को संसद का विश्वास प्राप्त रहता है तब तक ही वे अपने पद पर बने रहते हैं। तो ये आप दोनों का सही 1 और 2 क्या है यहाँ पे सही है, ऑप्शन होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 79, निम्नलिखित में से कौन सा सही अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की विशेषता है। ऑप्शंस डी होगा, कार्यकारिणी का प्रमुख राष्ट्रपति होगा। कार्यकारिणी जो राष्ट्रपति होता है ना, अपने मंत्रिपरिषद का चयन स्वयं करता है। राष्ट्रपति व्यवस्थापिका को भंग नहीं कर सकता। तो सारे के सारे क्या है, सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। संवैधानिक सरकार वह है, संवैधानिक सरकार कौन है, तो संवैधानिक सरकार वह है जो व्यक्ति की स्वतंत्रता के हित में राज्य की सत्ता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है। 80 का ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे बी। निम्नलिखित में से कौन सा एक नए राज्यों के निर्माण के लिए संवैधानिक उपबंध नहीं है। तो एक राज्य संघ राज्य क्षेत्र शामिल कर सकेगा, ये आप लोगों का यहाँ पर हो जाएगा डी। 81 का डी आपका सही आंसर होगा। भारत के संविधान के अनुच्छेद 240 के अंतर्गत कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विनिमय बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति के संदर्भ में निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो वो है आपका ऑप्शन डी, क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन आपका गलत है। 83, दादरा नगर हवेली 1954 तक फ्रांसीसी औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत है, तो ये आप लोगों का गलत है। 83 का डी, भारत में दलविहीन प्रजातंत्र किसने प्रस्तावित किया। 84 का सी होगा, महात्मा गांधी ने। किसने किया था, महात्मा गांधी आपका आंसर हो जाएगा 84। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का 85, क्या हो जाएगा 85। सो 85 आप लोगों के सामने है, भारत में संघीय व्यवस्था से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा सही है। सो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, एकात्मक सुझाव संविधान शासन के मूल संरचना के लिए संघीय व्यवस्था की प्रस्तावना, ये भी सही है। एकात्मक झुकाव का उसमें सशक्त मिश्रण, ये भी सही है। बाकी ये दोनों ही आप लोगों के यहाँ पे सही है 1 और 2। नेक्स्ट है, विधि और स्वाधीनता के बीच सबसे उपयुक्त संबंध को निम्नलिखित में से कौन प्रतिबिंबित करता है। तो यहाँ पर यदि विधि नहीं है तो स्वाधीनता भी नहीं है। 86 का बी। भारतीय राजनीति व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है। संविधान। कौन सर्वोच्च है, संविधान। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कथन ए, भारत की संघात्मक संरचना का मुख्य उद्देश्य इसकी बहुआयामी विविधताओं में से एक राष्ट्र का निर्माण करना और राष्ट्रीय एकता को संरक्षित करना था। कारण है विविधताओं के समंजन में से एक सशक्त न कि कमजोर भारतीय राष्ट्र का निर्माण हुआ। सो यहाँ पर जो सही है वो होगा बी, क्योंकि जो आर है ना वो ए का जो कारण है वो कथन का सही नहीं है।
सही से व्याख्या नहीं कर रहा है। भारत का राष्ट्रपति परोक्षतः निर्वाचित होता है। भारत में संसदीय प्रणाली को गणतंत्रवाद के साथ जोड़ा गया है, तो बताइए कौन सा सही है। 89 का ए यहाँ पर बिल्कुल सही। ए क्या है, दोनों ही यहाँ पे सही है। कथन ए आपका है, महिलाएं, दलित, निर्धन, अल्पसंख्यक समूह भारत में लोकतंत्र के सबसे बड़े दावेदार हैं। और भारत में लोकतंत्र अधिक आत्मसम्मान की कामना का वाहक बनकर उभरा है, तो ये दोनों ही सही है, आंसर होगा ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित राज्यों के निर्माण का सही अवरोही क्रम आप लोगों ने बताना है। सो राजस्थान, महाराष्ट्र, हरियाणा। ऑप्शन सी। निम्न में से कौन नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों को नियत करने के लिए सक्षम है। तो 92 का आंसर हो जाएगा डी, संसद। संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा। बी.आर. अम्बेडकर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है। साम्यवादी राज्य। निम्न में से एक कथन असत्य है, बताइए वो कौन सा है। मैसूर राज्य का नया नाम तमिलनाडु रखा गया, तो ये आपका गलत है क्योंकि मैसूर कर्नाटका में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया शब्दों का प्रयोग भारतीय संविधान में कहाँ किया गया है। ऑप्शन डी, संविधान की प्रस्तावना। निम्न में से कौन एक भारत के संविधान का संघीय लक्षण नहीं है। एकहरी नागरिकता। कौन नहीं है, एकहरी नागरिकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है 98, भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है क्यों। क्योंकि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश से हुआ है। अमेरिका से। संघीय क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व प्राप्त है किसमें। संसद के दोनों सदनों में। नेक्स्ट है, भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है कहाँ से। यूएसए के संविधान से। ऑप्शन डी, भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाले विधेयक को पारित होना अनिवार्य है। कहाँ से। 102 कैसे। संसद में साधारण बहुमत से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विवादों में से किसमें सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया। केशवानंद भारतीय विवाद। निम्नलिखित में से किनको विधि के शासन के प्रमुख लक्षणों के रूप में माना जाएगा। आपका शक्तियों के परिसीमन, विधि के समक्ष क्षमता और आपका स्वतंत्रता और नागरिकता, नागरिक अधिकार। आंसर हो जाएगा आपका सी। 104 का ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा भारतीय संघीय व्यवस्था में एकात्मक तत्व है। तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा 2, 3, 5, यानी कि आप लोगों का होगा 2 राज्यपालों की नियुक्ति, 3 आपका हो जाएगा राज्यसभा में असमान और 5 अखिल भारतीय सेवाएं। आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, सरकार के संसदीय व्यवस्था के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है। तो यहाँ पर ध्यान देंगे ना, सारे के सारे क्या है, कोई नहीं और उपयुक्त में से एक से अधिक है। ठीक है, कोई नहीं या आपका, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका आंसर ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किसमें प्रतिबिंबित होता है। उद्देशिका। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन भारतीय कार्ड धारक प्रवासी नागरिक के रूप में पंजीकृत होने के लिए अर्ह नहीं है, यानी कि योग्य नहीं है। 108 का सी। वे भारतीय जो विभाजन के उपरांत पाकिस्तान प्रवासी हो गए थे, वे होंगे एक अवयस्क बच्चा जिसके अभिभावक भारतीय नागरिक हैं, भारतीय नागरिक की विदेशी मूल की पत्नी, एक व्यक्ति का परपोता परपोती जो दूसरे देश का नागरिक है लेकिन जिसके पितामह पितामही माता में संविधान लागू होने के समय भारतीय नागरिक थे। तो ये होते हैं। लोकतंत्र का उत्कृष्ट गुण यह है कि वह क्रियाशील बनाता है किसको, साधारण पुरुषों और महिलाओं की बुद्धि और चरित्र को। भारत के संविधान के किस भाग में हम नागरिकता से संबंधित प्रावधानों को पाते हैं। भाग सेकंड में
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार का न्याय, स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व का उसी क्रम में उल्लेख किया गया है? सो 111 का ए होगा 3521। नेक्स्ट है, भारतीय संघात्मक व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए होगा, भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, राज्य व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस एक को आप स्वतंत्रता की सर्वाधिक उपयुक्त व्याख्या के रूप में स्वीकार करेंगे? स्वयं को पूर्णतः विकसित करने का अवसर, 113 का डी। राष्ट्रीय पंचांग के संबंध में कौन सा कथन जो है आपका सही है? ना तो फर्स्ट सही है ना ही सेकंड, इसीलिए आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 115 में आंसर दीजिए। परिभाषा से संवैधानिक सरकार का अर्थ है, परिभाषा से संवैधानिक सरकार का अर्थ है सीमित सरकार। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और कौन से कथन सही हैं, फटाफट आंसर दीजिएगा। सो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, भारत का जो संविधान है वो नागरिकों की स्वतंत्रता तथा उन आदर्शों जिन पर संविधान आधारित है की सुरक्षा हेतु न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था करता है। तो 116 का बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद के कानून द्वारा संभव नहीं है? नए राज्यों का प्रवेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित के भारत के संविधान की उद्देशिका है संविधान का भाग किंतु उसके अन्य भागों से स्वतंत्र होकर उसका कोई विधिक प्रभाव नहीं है। क्वेश्चन नंबर 119, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 ज्यों के अंतर्गत देश के किस क्षेत्र को विशेष स्थिति प्रदान की गई? तो करेक्ट आंसर होगा हैदराबाद और कर्नाटका, ऑप्शन बी। नागरिकता यानी कि संशोधन कानून कब पारित हुआ? 120 का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी, 11 दिसंबर 2019। अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 121 भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित हैं? अनुच्छेद 5 से 11। नीचे दो कथन दिए गए हैं, उनमें से एक को आपने ए और दूसरे को कारण कहा गया। कथन है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति में निरंतरता एवं परिवर्तन के तत्व मूर्त रूप में पाए जाते हैं। क्या ऐसा है? बिल्कुल है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में निम्न राजनीतिक कार्यशैलियों जैसे कि आधुनिक शैली, परंपरागत शैली और संत शैली के तत्व समाहित है। तो यहाँ पर ये भी सही है, इसलिए आंसर होगा ए एंड बी। ए मतलब कि ए और बी यानी कि कथन और कारण दोनों ही सही है। नीचे दो कथन दिए गए हैं, भारतीय संघात्मक व्यवस्था को अर्ध संघात्मक कहा गया है। कारण दिया कि भारत में एक स्वतंत्र न्यायपालिका है जिसे न्यायिक पुनरीक्षण का अधिकार है। तो ये कथन जो कारण है ना वो सही व्याख्या नहीं कर रहा है कथन की, इसलिए आंसर होगा बी। हमने ब्रिटिश मॉडल पर आधारित संसदीय लोकतंत्र को अपनाया है किंतु हमारा मॉडल उस मॉडल से किस प्रकार से अलग है? एक तो जहाँ तक विधि निर्माण का संबंध है, ब्रिटिश संसद सर्वोपरि अथवा संप्रभु, किंतु भारत में संसद की विधि निर्माण की शक्ति परिसीम है। तो ये भी सही। भारत में संसद के किसी अधिनियम के संशोधन की संवैधानिकता से संबंधित मामले उच्चतम न्यायालय द्वारा संविधान पीठ को भेजे जाते हैं। तो कौन सा यहाँ पे सही होगा? आंसर हो जाएगा सी, 1 और 2 आपका यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। अब जब विचार करेंगे तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, भारत में केवल एक ही नागरिकता और एक ही अधिवास है, बिल्कुल सही। तो यहाँ पर एक ही सही है, वो है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राज्य व्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन सी अनिवार्य विशेषता है जो यह दर्शाती है कि उसका स्वरूप संघीय है? न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुरक्षित, ऑप्शन ए आपका सही होगा। नेक्स्ट है, संवैधानिक सरकार का आशय क्या है? कोई सरकार जो संविधान की सीमाओं से परिबद्ध हो, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सा कारक किसी उदार लोकतंत्र में स्वतंत्रता की सर्वोत्तम सुरक्षा को नियत करता है?
शक्तियों का पृथक्करण। निम्नलिखित राज्यों के गठन पर विचार कीजिए तथा उन्हें कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। सो 129 का जो करेक्ट होगा वो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 130। राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। कथन 1, जस्टिस फजल अली, के.एम. पडिक्कर और हृदयनाथ कुंजरू इसके सदस्य थे। सो यहाँ पर अगर बात करें तो बिल्कुल सही है। और आयोग ने बम्बई और पंजाब के विभाजन का समर्थन किया था, तो ये आप लोगों का गलत है। सो नेक्स्ट यहाँ पर है संसद में पास राज्य पुनर्गठन कानून 1956 के तहत 14 राज्य और 6 केंद्र शासित क्षेत्र बनाए गए। तो फर्स्ट और आपका सेकंड जो कथन है वो सही है। ऑप्शन हो जाएगा डी। निम्न केंद्र शासित प्रदेशों का उनके बनने के वर्ष के साथ मिलान करना है। 131। सो केंद्र शासित प्रदेश और जिस वर्ष वो बने हैं। लक्षद्वीप की अगर मैं बात करूं तो लक्षद्वीप का गठन हुआ है 1956 में। और दमन और दीव की बात करते हैं तो इसका गठन हुआ है 1962 में। चंडीगढ़ की अगर बात करते हैं तो गठन हुआ है 1966 में। और दादरा एंड नागर हवेली का गठन हुआ है आपका 1961 में। तो ऐसे आपका जो करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है 32। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से सत्य है? कांग्रेस के नागपुर सत्र 1920 के पश्चात प्रांतीय कांग्रेस समितियों का गठन भाषाई आधार पर किया गया था। नेक्स्ट है कि 1948 में कांग्रेस ने भाषाई आधार पर प्रांतों के गठन की मांग को अस्वीकार कर दिया। ऑप्शंस डी, ए एंड बी आपका दोनों क्या है? सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है एक से ज़्यादा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर बांग्ला, तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर। तो ये थे भाई आपके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं। आई होप सो सेशन पसंद आया होगा। कथन कारण में आपके वन लाइनर जो आपके वनडे एग्जाम्स होते हैं वहाँ पर सिंगल क्वेश्चन बन सकता है। बाकी पीसीएस एंड लोअर पीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।